एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। भारतीय जनता पार्टी की नामांकन सभा का आयोजन किया गया। जिला भाजपा कार्यालय के सामने नामांकन सभा का आयोजन किया गया। दरअसल नामांकन रैली और रोड शो के पश्चात इस सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान नेताओं ने अपनी बात भी कही। क्या कुछ कहा सभी नेताओं ने, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जोरदार ताली बजाकर अपनी विरासत राहुल जी को सौंपकर आदरणीय भाई साहब मैं अपना कर्तव्य और गठक आप सब बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। कहा कि अब कहवे के आने कछु है नहीं, कह सामू को बचो नहीं। कांग्रेस को जैसे काम हो हिड़ा गई, देख नहीं रहे कैसो मचो है। सो आप सब जाना तो ही बात को, हमारे बगल के क्षेत्र खजुराहो में तो कैंडिडेट नहीं मिलो, इतने भी मिल रहे थे सो डिंडू में दिन भर ढूंढते डिंडू में भग जात तो, और ऐसो 2-3-4 दारे वो मुश्किल से बिट्टू भैया मिल पाए। सुबह मंच पर रो रहे थे कि काय हमें काय भी दो, ऐसा ही हो रहा तो नहीं हो रहा तो अब आप समझ जाओगे क्या हालत है। कांग्रेस कहूं नजर नहीं आ रही। बहुत पुरानी बात हम बता दे, मैं गांधी जी ने जब देश आजाद भो तो गांधी जी ने कही थी कि कांग्रेस को समाप्त करने, बंद कर दो कांग्रेस, अब जरूरत नहीं है। तो उस समय के नेता तो नहीं माने कांग्रेस के, लेकिन अब के अपने राहुल भैया मान गए गांधी जी की पूरी बात और उनने प्रण कर लो जो लोग कांग्रेस को निपटाने दे, जो लोग हम मान है नहीं। तो अब बिल्कुल वही बिल्कुल बता होगा। आप सब बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। आज का जो रोड शो था ऐतिहासिक था, जिसको कभी भूला नहीं जा सकता। आप सबका इतनी संख्या में एकत्रित होना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कि हमारे राहुल सिंह जी सांसद बन चुके हैं। सांसद आप सबने बना दिया, ये मोहर लगा दी आज के कार्यक्रम के माध्यम से। आप सबने ये साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में जो 10 वर्ष में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकास के कार्य किए हैं, उस विकास के कार्यों का परिणाम है कि आज हमने दमोह में जिस रास्ते पर देखा, उस रास्ते पर हमारा भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का गमछा डाले हुए पूरे शहर के अंदर घूम रहा था। तो हमने ये साबित कर दिया आप सबने कि निश्चित ही जो 4 जून को हमारा रिजल्ट आएगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी राहुल सिंह दिल्ली में बैठा होगा। ये आप सब अपनी अपनी पोलिंग बूथ पर जाकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 वर्षों में इस देश की तस्वीर बदलने का काम किया है, तो निश्चित ही हम सबको मालूम है कि हम सब जो जन जन की हितैषी योजनाएं थी, उन जन हितैषी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का यदि किसी ने काम किया है तो वो आप सबने किया है। और आपने जो स्नेह और सहयोग दिया है, उसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़कर आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। और दूसरा, आज इतनी गर्मी के बीच भी आपने जो उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, उसने ये साबित कर दिया कि रिजल्ट 4 तारीख को आएगा, लेकिन दमोह के सांसद राहुल सिंह है, ये साबित कर दिया है आज आपको। सर्टिफिकेट 4 तारीख को मिलेगा, लेकिन फैसला हो गया। लेकिन अब इसके साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि हमें जीत दिख रही है, लेकिन जीत अगर मुझसे दुगनी करनी है तो 26 तारीख तक हमें सजग रहना होगा, सतर्क रहना होगा। और जब तक वोट ना पड़ जाए तब तक हमें चैन से नहीं बैठना होगा। अनुकूलता कई बार हमको लापरवाह बना देती है। जीतना तो है, लेकिन अगर आपको 5 लाख पार करना है
तो आपको सतर्कता रखनी होगी। आपका उत्साह सिर्फ आपको नहीं, मंच पर बैठे हुए हम सब लोगों का और उत्साह बढ़ा रहा है। इसलिए मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज के दिन आने का सिर्फ यही मकसद था, इसी बहाने मैं दमोह के कार्यकर्ता भाई और बहनों का, जनता जनार्दन का दिल से आभार व्यक्त कर पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। भारत माता की जय। है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें 20 वर्ष आदरणीय रामकृष्ण कुसमारिया जी यहाँ से सांसद रहे, 10 वर्ष आदरणीय प्रहलाद पटेल जी सांसद रहे, 5 वर्ष आदरणीय चंद्रभान सिंह जी सांसद रहे, और हमारे बंडा के विधायक आदरणीय वीरेंद्र भैया के पिताजी आदरणीय शिवराज जी यहाँ से 5 वर्ष रहे। तो 40 वर्ष का सफर भारतीय जनता पार्टी तय कर चुकी है। और मैं बोलता हूँ भारत माता की जय, तो 4 आदमी बोलते हैं तो लोगों को कैसे भरोसा होगा कि ये 40 वर्षों का सफर यहाँ भारतीय जनता पार्टी तय कर चुकी है। और आपके आशीर्वाद से अगले 60 वर्ष का सफर भी भारतीय जनता पार्टी तय करेंगे, सेंचुरी बनाएगी, मुझे इस बात का भरोसा है। तो मैं बोलूंगा भारत माता की, आप लोग बोलेंगे जय भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। जोश, ऊर्जा, उत्साह ये बता रहा है दमोह संसदीय सीट का कि अब की बार 400 पार, और 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का सीट पे कब्जा है। भूतो न भविष्यति। इस भीड़ ने, इस लोगों के जन समर्थन ने ये बताया है कि अगले 60 वर्ष भी भारतीय जनता पार्टी इस सीट से जीतेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे संसदीय सीट, शीर्ष नेतृत्व और पूरे संसद के सभी वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद और आभार करना चाहता हूँ। इस बार जो जीत का अंतर होगा आपके हिसाब से कितना? ये तो पार्टी तय, ये तो कार्यकर्ता तय करेंगे। और भूतो न भविष्यति, बहुत जबरदस्त जीत होगी, आप ये तय मानिए। जिस प्रकार से आज जन समर्थन आया है पूरे संसदीय सीट में, निश्चित ही मैं अभिभूत हूँ। मैं सभी को आभार करता हूँ। मैं ईश्वर को, सबको बोलता हूँ, सबको साधुवाद, सबको धन्यवाद देता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। पूर्व सांसद प्रहलाद पटेल जी ने आपको पहले से सांसद घोषित कर दिया, क्या कहेंगे? देखिए, ये उनका बड़प्पन है, लेकिन चुनाव है, उसको गंभीरता से लेंगे। और हमारा हर कार्यकर्ता बूथ तक जाएगा, लड़ेगा। बूथ जीता, चुनाव जीता का संकल्प हम लोगों का है। आज चुनाव का शंकानंद हो गया। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बीडी भाई साहब, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, गोपाल भार्गव जी, मलैया जी और सभी वरिष्ठ नेताओं का आज आशीर्वाद हमें मिला। और इस आशीर्वाद के साथ पूरी ताकत से हम क्षेत्र में जाएंगे और लोगों से मोदी सरकार के जो 10 वर्ष के विकास के कार्य उनको लेकर उनके बीच में वोट मांगने जाएंगे। बड़ी संख्या में कांग्रेसी आज शामिल हुए हैं। देखिए, भगवान प्रभु राम हमारे आराध्य हैं, और हम तो कहते हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। कोई आज आया, कोई कल आया, कोई परसों आया। राम काज के लिए निरंतर दरवाजे खुले हुए हैं। और जो अच्छे कार्य करेगा, जो राम के लिए कार्य करेगा, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा तत्पर है। कांग्रेस के प्रत्याशी ने एक आरोप लगाया लोधी और लोधी का, क्या कहेंगे? जाति से उठ के इलेक्शन है, ये विकास का इलेक्शन है, मोदी जी का इलेक्शन है। जो विकास करेगा वही जीतेगा। और दूसरी बात, जब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं होता तो व्यक्तिगत आरोप करने लगते हैं। हमें विकास की बात करना, विकास कराना है, उसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। ये जाति और जातिगत राजनीति अब नहीं चलेगी मध्य प्रदेश में, ना देश में।